से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे हुए है। जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? और जिन छात्रों को आप अपने साथ ले जा रहे हैं या जिन छात्रों को बुला रहे हैं, क्या उनको आप इस परीक्षा के लास्ट समय में, इन द लास्ट लेग ऑफ देयर प्रिपरेशन, व्हेन दे नीड फुल कंसंट्रेशन, you want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition? और इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर छात्रों को लाने के लिए, वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे। आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे। मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे। नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। कांग्रेस से हमारे 4 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पर कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे, तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था, मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से जो
पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि यह कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। इससे पूर्व देश की हर व्यवस्था को लेकर इन्होंने भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि अराजकता में यह अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट से लेकर राफेल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर एलआईसी, एसबीआई और सेबी को लेकर अर्थव्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर कोविड को लेकर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करके भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास करना, चुनाव व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना, उत्तर दक्षिण राज्य, भाषा, प्रांत और जातियों के मध्य समाज में वैमनस्य पैदा करके सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना। और अब मुझे लगता है और हम लोगों को यह लगता है कि यह फिर वही टूलकिट भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाकर और इस संवेदनशील अवसर के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने के अपने पुराने स्थापित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। और मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम की खाना पूर्ति करके बाकायदा सीटों की नीलामी होती थी। अंडर ग्रेजुएट में 20-25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक और पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीबीएस में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीटों की बात जन सामान्य में प्रचलित रूप में आती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था थी तो इसका मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार था, सीटें नीलाम होती थी। जब से मोदी जी ने इस व्यवस्था को बनाया है उससे पहले गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा तो वो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ देकर वहां पर एडमिशन पाऊंगा। आज उनको अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आप इसके ऊपर प्रश्न उठाकर क्या उस पुरानी व्यवस्था के पक्षधर हैं, अर्थात वो धन्ना सेठ जो कि सीटों की नीलामी करते थे, जिसमें से अनेक आपके और आपकी पार्टी के बहुत निकटवर्ती हैं। आप इस संवेदनशील मौके के ऊपर राजनीति करके क्या उन लोगों का हित साधन करना चाह रहे हैं या छात्रों का हित साधन करना चाह रहे हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। और एक बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जो हुआ है वो अपने आप में एक अलग और अप्रत्याशित हुआ। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे उस बीच में कहीं से पेपर लीक हो जाए उसे पेपर लीक कहते थे। पर इस बार एक ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित है, जो पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग पेपर लीक में शामिल नजर आए। अर्थात ये कुछ वैसी बात है जैसे कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखता है तो जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए तब तक वह गोपनीय माना जाता है, पर यदि कोई अपना जजमेंट ही लीक करने पे आ जाए तो समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। परंतु सरकार इसके ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस ढंग की चीजों में भी, अब जबकि पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक करने का काम किया, एक अलग प्रत्याशित की स्थिति है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इन 4 सवालों और 5वां ये कि नीट की परीक्षा से पहले जो बड़े आर्थिक लाभार्थी थे, जहां मध्यम वर्ग के बच्चों का, परिवारों का शोषण होता था क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मोटी मोटी
फीसें देनी पड़ती थी, कैपिटेशन फी के नाम पे, तब उन्हें मिलता था। आप उस व्यवस्था के पक्ष लेकर या परोक्ष रूप में उसी व्यवस्था के पक्षधर बनकर नहीं खड़े हैं क्या? और पुनः मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, राजनीति के बहुत अवसर हैं, 21 के बाद राजनीति कर लीजिएगा। आपको जो राजनीति करनी है, जो हम लोगों को उस राजनीति का प्रत्युत्तर देना है, वो भी देंगे। इन 72 घंटों में बच्चों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहकर, एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करने का अवसर दीजिए। इस संवेदनशील समय में बच्चों की भावनाओं और उनकी तैयारी को बाधित करके मानसिक यंत्रणा देकर राजनीति करने से बाज आइए 5 दिन बाद, 4 दिन बाद जितनी राजनीति करनी हो कर लीजिए। धन्यवाद। That's why I'm calling on you, students. Let's turn the rising wave of students from every street, every town, every city in the country into battle cry into Kota. Whatever Mr. Rahul Gandhi has tweeted, I think his nefarious design and very obnoxious mindset has come out in open. He's talking about the future. That's why what we are saying, we can discuss future after these 72 hours. What is the urgency of this 72 hours? Because he's using the word battleground. Battleground of what? A defeated leader, a defeated army general who has got his political party defeated by his series of misjudgments, incapability. Now he wants to use this sensitive occasion and he wants to exploit the feelings of students who need total stress-free atmosphere in the last 72 hours. So my question to Rahul Gandhi is, what is the meaning of battlefield? And why this battlefield word in the last 72 hours of preparation? We want a categorical answer rather than you have exposed yourself by your own words. राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उससे उनके पार्टी की जो षड्यंत्रकारी मानसिकता है और जो उनकी हताश मानसिक सोच है और उसके साथ जो कुटिलता है वह स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रकट होकर सामने आ गई है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो देश के भविष्य के बारे में चिंता करना चाहते हैं, तो राहुल जी यही हम कह रहे हैं, 4 दिन बाद भविष्य के बारे में जो बात करनी हो कीजिए। इस समय बच्चे अपने भविष्य के लिए पूर्ण एकाग्र चित्त होकर, तनाव मुक्त होकर तैयारी कर रहे हैं। इस समय अगर आप यह शब्द बैटलफील्ड यूज कर रहे हैं, यानी युद्ध का मैदान यूज कर रहे हैं, इसका अर्थ यह हो गया कि एक पराजित, विफल, हताश राजनीतिक नेता अपनी शिकस्त का इंतकाम बच्चों की आखिरी समय की तैयारी के बीच में कुटिलता पूर्वक राजनीति करके प्राप्त करना चाहता है। अन्यथा राहुल गांधी जी बताइए कि भविष्य में डिस्कस कीजिएगा, ये 72 घंटे छोड़ दीजिए। और आपने बैटल ग्राउंड शब्द क्यों यूज किया है? ये कांग्रेस के अंदर की विक्षिप्त और क्षुद्र मानसिकता का प्रकटीकरण है। और मैं कहूंगा देश के युवाओं को इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता के साथ और पूरी प्रबुद्धता के साथ समझना चाहिए कि इनकी वास्तविक जो मनोदशा है वो बैटल ग्राउंड है, ना कि भविष्य में छात्रों और युवाओं के लिए कोई सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करना। युवाओं का अधिकार है और छात्रों की गूंज को हम मिलकर बदलाव का यलगार बनाएंगे। भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, आइए जुड़िए। हर सोशल मीडिया पर ये अपील की जा रही है। देखिए, वो सोशल मीडिया पे ही जुड़े हुए हैं, जमीन से नहीं जुड़े हैं। और जब तक
विदेश में जाने के लिए धरती से उड़े रहते हैं। अब यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, आपके शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में, 19। आई वॉन्ट अ क्लियर कैटेगोरिकल आंसर टू राहुल गांधी। क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने? क्या कार्रवाई की? जिन छात्रों को उसमें मानसिक यंत्रणा हुई उसके लिए यलगार क्यों नहीं किया? और वैसे यलगार शब्द ही क्यों यूज कर रहे हैं? फारसी का, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। यह भी शब्द है। और मैं पूछना चाहता हूं, 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है राजस्थान में। आपने अपने समय में कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो लोग उसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में आज तक आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है? और राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे क्या कि राजस्थान के उनके 2 बड़े नेताओं ने जादूगरी शब्द का प्रयोग किया पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले पे हुए दुखद घटना को लेकर? यह पुनः उनके मन की संवेदनशीलता के स्तर पर कुटिलता का परिचय है। कि माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करने वाले हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय सुधांशु जी से है, आपको संबोधित करें। मित्रों, मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे हुए है, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे, 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? और जिन छात्रों को आप अपने साथ ले जा रहे हैं या जिन छात्रों को बुला रहे हैं, क्या उनको आप इस परीक्षा के लास्ट समय में, इन द लास्ट लेग ऑफ देयर प्रिपरेशन, when they need full concentration, you want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition? और इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर छात्रों को लाने के लिए, वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे। आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे। मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे। नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है,
आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। कांग्रेस से हमारे 4 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि ये कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। इससे पूर्व देश की हर व्यवस्था को लेकर इन्होंने भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि अराजकता में यह अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट से लेकर राफेल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर LIC, SBI और सेबी को लेकर अर्थव्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर कोविड को लेकर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करके भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास करना, चुनाव व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना, उत्तर दक्षिण राज्य, भाषा, प्रांत और जातियों के मध्य समाज में वैमनस्य पैदा करके सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना। और अब मुझे लगता है और हम लोगों को यह लगता है कि यह फिर वही टूलकिट भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाकर और इस संवेदनशील अवसर के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने के अपने पुराने स्थापित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। और मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम की खाना पूर्ति करके बाकायदा सीटों की नीलामी होती थी। अंडर ग्रेजुएट में 20-25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक और पोस्ट ग्रेजुएट में MBBS में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीटों की बात जन सामान्य में प्रचलित रूप में आती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था थी तो इसका मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार था, सीटें नीलाम होती थी। जब से मोदी जी ने इस व्यवस्था को बनाया है उससे पहले गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा तो वो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ देकर वहां पर एडमिशन पाऊंगा। आज उनको अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आप इसके ऊपर
प्रश्न उठाकर क्या उस पुरानी व्यवस्था के पक्षधर हैं, अर्थात वो धन्ना सेठ जो कि सीटों की नीलामी करते थे, जिसमें से अनेक आपके और आपकी पार्टी के बहुत निकटवर्ती हैं। आप इस संवेदनशील मौके के ऊपर राजनीति करके क्या उन लोगों का हित साधन करना चाह रहे हैं या छात्रों का हित साधन करना चाह रहे हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। और एक बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जो हुआ है वो अपने आप में एक अलग और अप्रत्याशित हुआ। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे उस बीच में कहीं से पेपर लीक हो जाए उसे पेपर लीक कहते थे। पर इस बार एक ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित है, जो पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग पेपर लीक में शामिल नजर आए। अर्थात ये कुछ वैसी बात है जैसे कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखता है तो जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए तब तक वह गोपनीय माना जाता है, पर यदि कोई अपना जजमेंट ही लीक करने पे आ जाए तो समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। परंतु सरकार इसके ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस ढंग की चीजों में भी, अब जबकि पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक करने का काम किया, एक अलग प्रत्याशित स्थिति है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इन 4 सवालों और 5वां ये कि नीट की परीक्षा से पहले जो बड़े आर्थिक लाभार्थी थे, जहां मध्यम वर्ग के बच्चों का, परिवारों का शोषण होता था क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें देनी पड़ती थी कैपिटेशन फी के नाम पे, तब उन्हें मिलता था। आप उस व्यवस्था के पक्ष लेकर या परोक्ष रूप में उसी व्यवस्था के पक्षधर बनकर नहीं खड़े हैं क्या? और पुनः मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, राजनीति के बहुत अवसर हैं, 21 के बाद राजनीति कर लीजिएगा। आपको जो राजनीति करनी है, जो हम लोगों को उस राजनीति का प्रत्युत्तर देना है, वो भी देंगे। इन 72 घंटों में बच्चों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहकर एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करने का अवसर दीजिए। इस संवेदनशील समय में बच्चों की भावनाओं और उनकी तैयारी को बाधित करके मानसिक यंत्रणा देकर राजनीति करने से बाज आइए 5 दिन बाद, 4 दिन बाद जितनी राजनीति करनी हो कर लीजिए। धन्यवाद। Now, Congress tweet tells us that youth future will determine nation's future, and that's why I'm coming to Kota today. That's why I'm calling on you students. Let's turn the rising wave of students from every street, every town, every city in the country into battle cry into Kota. Whatever Mr. Rahul Gandhi has tweeted, I think his nefarious design and very obnoxious mindset has come out in open. He's talking about the future. That's why what we are saying, we can discuss future after these 72 hours. What is the urgency of this 72 hours? Because he's using the word battleground. Battleground of what? A defeated leader, a defeated army general who has got his political party defeated by his series of misjudgments, incapability. Now he wants to use this sensitive occasion and he wants to exploit the feelings of students who need total stress-free atmosphere in the last 72 hours. So my question to Rahul Gandhi is, what is the meaning of battlefield? And why this battlefield word in the last 72 hours of preparation? We want a categorical answer rather than you have exposed yourself by your own words. राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उससे उनके पार्टी की जो षड्यंत्रकारी मानसिकता है और जो उनकी हताश मानसिक सोच है और उसके साथ जो कुटिलता है वह स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रकट होकर सामने आ गई है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो देश के भविष्य के बारे में चिंता करना चाहते हैं, तो राहुल यही हम कह रहे हैं, 4 दिन बाद भविष्य के बारे में जो बात करनी हो कीजिए,
इस समय बच्चे अपने भविष्य के लिए पूर्ण एकाग्र चित्त होकर, तनाव मुक्त होकर तैयारी कर रहे हैं। इस समय अगर आप यह शब्द बैटल फील्ड यूज कर रहे हैं, यानी युद्ध का मैदान यूज कर रहे हैं, इसका अर्थ यह हो गया कि एक पराजित, विफल, हताश राजनीतिक नेता अपनी शिकस्त का इंतकाम बच्चों की आखिरी समय की तैयारी के बीच में कुटिलता पूर्वक राजनीति करके प्राप्त करना चाहता है। अन्यथा राहुल गांधी जी बताइए कि भविष्य में डिस्कस कीजिएगा, ये 72 घंटे छोड़ दीजिए। और आपने बैटल ग्राउंड शब्द क्यों यूज किया है? ये कांग्रेस के अंदर की विक्षिप्त और क्षुद्र मानसिकता का प्रकटीकरण है। और मैं कहूंगा देश के युवाओं को इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता के साथ और पूरी प्रबुद्धता के साथ समझना चाहिए कि इनकी वास्तविक जो मनोदशा है वो बैटल ग्राउंड है, ना कि भविष्य में छात्रों और युवाओं के लिए कोई सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करना। सर, एक प्रश्न। राहुल गांधी सोशल मीडिया पे हर माध्यम से जुड़ रहे हैं। फेसबुक पे उन्होंने कहा है कि बेहतर जिंदगी और सफलता के सपने देखना हर युवाओं का अधिकार है और छात्रों की गूंज को हम मिलकर बदलाव का यलगार बनाएंगे। भ्रष्टाचार, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, आइए जुड़िए। हर सोशल मीडिया पर यह अपील की जा रही है। देखिए, वो सोशल मीडिया पे ही जुड़े हुए हैं, जमीन से नहीं जुड़े हैं। और जब तक विदेश में जाने के लिए धरती से उड़े रहते हैं। अब यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, आपके शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में। 19। आई वॉन्ट अ क्लियर कैटेगोरिकल आंसर टू राहुल गांधी। क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने? क्या कार्रवाई की? जिन छात्रों को उसमें मानसिक यंत्रणा हुई उसके लिए यलगार क्यों नहीं किया? और वैसे यलगार शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? फारसी का, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। यह भी शब्द है। और मैं पूछना चाहता हूं, 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है राजस्थान में। आपने अपने समय में कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो लोग उसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में आज तक आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है? और राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे क्या कि राजस्थान के उनके 2 बड़े नेताओं ने जादूगरी शब्द का प्रयोग किया पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले पे हुए दुखद घटना को लेकर? यह पुनः उनके मन की संवेदनशीलता के स्तर पर कुटिलता का परिचय है। मित्रों, मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे हुए है। जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है।
हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं, और जिन छात्रों को आप अपने साथ ले जा रहे हैं या जिन छात्रों को बुला रहे हैं, क्या उनको आप इस परीक्षा के लास्ट समय में, इन द लास्ट लेग ऑफ देयर प्रिपरेशन, व्हेन दे नीड फुल कंसंट्रेशन, you want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition? और इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर छात्रों को लाने के लिए, वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे, मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे, नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। कांग्रेस से हमारे 4 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए, आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से, जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि ये कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। इससे पूर्व देश की हर व्यवस्था को लेकर इन्होंने भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि अराजकता में यह अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट से लेकर राफेल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर एलआईसी, एसबीआई और सेबी को लेकर अर्थव्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर कोविड को लेकर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करके भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास करना, चुनाव व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना, उत्तर दक्षिण
राज्य, भाषा, प्रांत और जातियों के मध्य समाज में वैमनस्य पैदा करके सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना। और अब मुझे लगता है और हम लोगों को यह लगता है कि यह फिर वही टूलकिट भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाकर और इस संवेदनशील अवसर के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने के अपने पुराने स्थापित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। और मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम की खाना पूर्ति करके बाकायदा सीटों की नीलामी होती थी। अंडर ग्रेजुएट में 20-25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक और पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीबीएस में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीटों की बात जन सामान्य में प्रचलित रूप में आती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था थी तो इसका मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार था, सीटें नीलाम होती थी। जब से मोदी जी ने इस व्यवस्था को बनाया है उससे पहले गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा तो वो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ देकर वहां पर एडमिशन पाऊंगा। आज उनको अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आप इसके ऊपर प्रश्न उठाकर क्या उस पुरानी व्यवस्था के पक्षधर हैं, अर्थात वो धन्ना सेठ जो कि सीटों की नीलामी करते थे, जिसमें से अनेक आपके और आपकी पार्टी के बहुत निकटवर्ती हैं। आप इस संवेदनशील मौके के ऊपर राजनीति करके क्या उन लोगों का हित साधन करना चाह रहे हैं या छात्रों का हित साधन करना चाह रहे हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। और एक बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जो हुआ है वो अपने आप में एक अलग और अप्रत्याशित हुआ। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे उस बीच में कहीं से पेपर लीक हो जाए उसे पेपर लीक कहते थे। पर इस बार एक ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित है, जो पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग पेपर लीक में शामिल नजर आए। अर्थात ये कुछ वैसी बात है जैसे कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखता है तो जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए तब तक वह गोपनीय माना जाता है, पर यदि कोई अपना जजमेंट ही लीक करने पे आ जाए तो समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। परंतु सरकार इसके ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस ढंग की चीजों में भी, अब जबकि पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक करने का काम किया, एक अलग प्रत्याशित स्थिति है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इन 4 सवालों और 5वां ये कि नीट की परीक्षा से पहले जो बड़े आर्थिक लाभार्थी थे, जहां मध्यम वर्ग के बच्चों का, परिवारों का शोषण होता था क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें देनी पड़ती थी, कैपिटेशन फी के नाम पे, तब उन्हें मिलता था। आप उस व्यवस्था के पक्ष लेकर या परोक्ष रूप में उसी व्यवस्था के पक्षधर बनकर नहीं खड़े हैं क्या? और पुनः मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, राजनीति के बहुत अवसर हैं, 21 के बाद राजनीति कर लीजिएगा। आपको जो राजनीति करनी है, जो हम लोगों को उस राजनीति का प्रत्युत्तर देना है, वो भी देंगे। इन 72 घंटों में बच्चों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहकर, एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करने का अवसर दीजिए। इस संवेदनशील समय में बच्चों की भावनाओं और उनकी तैयारी को बाधित करके मानसिक यंत्रणा देकर राजनीति करने से बाज आइए 5 दिन बाद, 4 दिन बाद जितनी राजनीति करनी हो कर लीजिए। धन्यवाद। Now, Gaന്ധी ने ट्वीट किया है सर that youth future will determine nation's future, and that's why I'm coming to Koota today. That's why I'm calling on you students. Let's turn the rising wave of students from every street, every town, every city in the country into battle cry into Koota. Whatever Mr. Rahul Gandhi has tweeted, I think his nefarious design
and very obnoxious mindset has come out in open. He's talking about the future. That's why what we are saying. We can discuss future after these 72 hours. What is the urgency of this 72 hours? Because he's using the word battleground. Battleground of what? A defeated leader, a defeated army general who has got his political party defeated by his series of misjudgments, incapability. Now he wants to use this sensitive occasion and he wants to exploit the feelings of students who need total stress-free atmosphere in the last 72 hours. So my question to Rahul Gandhi is, what is the meaning of battlefield? And why this battlefield word in the last 72 hours of preparation? We want a categorical answer rather than you have exposed yourself by your own words. राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उससे उनके पार्टी की जो षड्यंत्रकारी मानसिकता है और जो उनकी हताश मानसिक सोच है और उसके साथ जो कुटिलता है वह स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रकट होकर सामने आ गई है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो देश के भविष्य के बारे में चिंता करना चाहते हैं। तो राहुल यही हम कह रहे हैं, 4 दिन बाद भविष्य के बारे में जो बात करनी हो कीजिए। इस समय बच्चे अपने भविष्य के लिए पूर्ण एकाग्रचित्त होकर, तनाव मुक्त होकर तैयारी कर रहे हैं। इस समय अगर आप यह शब्द बैटलफील्ड यूज कर रहे हैं, यानी युद्ध का मैदान यूज कर रहे हैं, इसका अर्थ यह हो गया कि एक पराजित, विफल, हताश राजनीतिक नेता अपनी शिकस्त का इंतकाम बच्चों की आखिरी समय की तैयारी के बीच में कुटिलता पूर्वक राजनीति करके प्राप्त करना चाहता है। अन्यथा राहुल गांधी जी बताइए कि भविष्य में डिस्कस कीजिएगा, ये 72 घंटे छोड़ दीजिए। और आपने बैटल ग्राउंड शब्द क्यों यूज किया है? ये कांग्रेस के अंदर की विक्षिप्त और क्षुद्र मानसिकता का प्रकटीकरण है। और मैं कहूंगा देश के युवाओं को इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता के साथ और पूरी प्रबुद्धता के साथ समझना चाहिए कि इनकी वास्तविक जो मनोदशा है वो बैटल ग्राउंड है, ना कि भविष्य में छात्रों और युवाओं के लिए कोई सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करना। सर एक प्रश्न, राहुल गांधी सोशल मीडिया पे हर माध्यम से जुड़ रहे हैं। फेसबुक पे उन्होंने कहा है कि बेहतर जिंदगी और सफलता के सपने देखना हर युवाओं का अधिकार है और छात्रों की गूंज को हम मिलकर बदलाव का यलगार बनाएंगे। भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, आइए जुड़िए। हर सोशल मीडिया पर यह अपील की जा रही है। देखिए, वो सोशल मीडिया पे ही जुड़े हुए हैं, जमीन से नहीं जुड़े हैं। और जब तक विदेश में जाने के लिए धरती से उड़े रहते हैं। अब यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, आपके शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में, 19, यह भी शब्द है। और मैं पूछना चाहता हूं, 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है राजस्थान में। आपने अपने समय में कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो लोग उसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में आज तक आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है? और राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे क्या कि राजस्थान के उनके 2 बड़े नेताओं ने जादूगरी शब्द का प्रयोग किया पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले पे हुए दुखद घटना को लेकर? यह पुनः उनके मन की संवेदनशीलता के स्तर पर कुटिलता का परिचय है। मित्रों, मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न
करने के लिए कमर कसे हुए है। जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? और जिन छात्रों को आप अपने साथ ले जा रहे हैं या जिन छात्रों को बुला रहे हैं, क्या उनको आप इस परीक्षा के लास्ट समय में, इन द लास्ट लेग ऑफ देयर प्रिपरेशन, व्हेन दे नीड फुल कंसंट्रेशन, you want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition? और इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर छात्रों को लाने के लिए, वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे। आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे। मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे। नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। कांग्रेस से हमारे 4 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे, तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था, मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से, जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप
डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं। और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि ये कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। इससे पूर्व देश की हर व्यवस्था को लेकर इन्होंने भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि अराजकता में यह अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट से लेकर राफेल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर LIC, SBI और सेबी को लेकर अर्थव्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर कोविड को लेकर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करके भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास करना, चुनाव व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना, उत्तर दक्षिण राज्य, भाषा, प्रांत और जातियों के मध्य समाज में वैमनस्य पैदा करके सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना। और अब मुझे लगता है और हम लोगों को यह लगता है कि यह फिर वही टूलकिट भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाकर और इस संवेदनशील अवसर के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने के अपने पुराने स्थापित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। और मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम की खाना पूर्ति करके बाकायदा सीटों की नीलामी होती थी। अंडर ग्रेजुएट में 20-25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक और पोस्ट ग्रेजुएट में MBBS में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीटों की बात जन सामान्य में प्रचलित रूप में आती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था थी तो इसका मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार था, सीटें नीलाम होती थी। जब से मोदी जी ने इस व्यवस्था को बनाया है उससे पहले गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा तो वो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ देकर वहां पर एडमिशन पाऊंगा। आज उनको अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आप इसके ऊपर प्रश्न उठाकर क्या उस पुरानी व्यवस्था के पक्षधर हैं, अर्थात वो धन्ना सेठ जो कि सीटों की नीलामी करते थे, जिसमें से अनेक आपके और आपकी पार्टी के बहुत निकटवर्ती हैं। आप इस संवेदनशील मौके के ऊपर राजनीति करके क्या उन लोगों का हित साधन करना चाह रहे हैं या छात्रों का हित साधन करना चाह रहे हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। और एक बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जो हुआ है वो अपने आप में एक अलग और अप्रत्याशित हुआ। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे उस बीच में कहीं से पेपर लीक हो जाए उसे पेपर लीक कहते थे। पर इस बार एक ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित है, जो पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग पेपर लीक में शामिल नजर आए। अर्थात ये कुछ वैसी बात है जैसे कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखता है तो जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए तब तक वह गोपनीय माना जाता है, पर यदि कोई अपना जजमेंट ही लीक करने पे आ जाए तो समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। परंतु सरकार इसके ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस ढंग की चीजों में भी, अब जबकि पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक करने का काम किया, एक अलग प्रत्याशित स्थिति है। इसलिए मैं राहुल गांधी